दुरुपयोग पूरे देश भर में जिस तरह से विपक्षी नेताओं के यहाँ ही सिर्फ हो रहा है वो सब जनता समझ चुकी है, देख रही है। आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये आम बात हो गई है। ये विपक्ष के नेताओं को परेशान करो, छापेमारी करो। अब 2024 में जनता बीजेपी पर छापेमारी करेगी और सत्ता से बेदखल करेगी। तो सब यही जांच एजेंसियां कल को बीजेपी को परेशान करेगी अगर यही परंपरा हो गया तो। अब जो भी जांच एजेंसियों को, ईडी को जो साक्ष्य मिले हैं, क्या है नहीं है पूरा मामला, इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसका जवाब सारे चीज़ों का दिया जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल तो ये दिख ही रहा है कि चारों ओर हर राज्यों में विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इनका अब 1-2 महीने का ही खेल बचा है बीजेपी का। अब जांच एजेंसियां इनको नहीं बचा पाएगी। 2024 में सत्ता से बाहर जाने का रास्ता इनका जनता साफ कर देगी। कल अमित शाह का बिहार दौरा था, खुलकर उन्होंने लालू यादव और आरजेडी पर टारगेट किया। उन्होंने ये भी कहा कि भू माफियाओं को उल्टा लटका के सीधा करने का काम उनकी सरकार करेगी। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब मणिपुर में हमारी बेटियों का इज्जत आबरू लूटा जा रहा था तो उस समय कितनों को उल्टा लटका करके उन्होंने सीधा कर दिया। अब तो जनता इन्हें उल्टा करके सीधा कर देगी 2024 के चुनाव में। ये क्या उल्टा सीधा करेंगे? बोलना है कि बिहार को क्या मिला, बिहार को क्या दिया, ये नहीं बताते। क्यों नहीं दे रहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? क्या क्या किया बिहार के लिए? ये अपना उपलब्धि 10 वर्षों में क्या किए, 20 करोड़ नौकरी कहाँ, ये नहीं बताएंगे। ये खाली उल्टा सीधा करेंगे तो जनता इनको ऐसा सीधा करेगी कि फिर ये उल्टा करना भूल जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने रिजाइन कर दिया है 2027 में। हालांकि उनका टेन्योर पूरा होना था, लेकिन समय से पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। देखिए, ये चिंता का विषय है। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख और उन पे बैठे आसीन जो पदाधिकारी हैं, चुनाव आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर समय से पहले इस्तीफा देते हैं तो कुछ न कुछ कारण रहे हैं। और जो सवाल पूरा विपक्ष उठा रहा है, आज केंद्र की सरकार कटघरे में है कि आखिर ये कौन सी परिस्थितियां हैं। ये तानाशाही, ये सरकार का दबाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लग रहा है कि सरकार चाहती है अपने ढंग से मनमाने तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अपना मनमानी करना। जो इसे स्वीकार नहीं करते वो इस्तीफा देकर जा रहे। आखिर इस तरह से कैसे चल सकता है? ये देश के लिए बहुत ही गंभीर सवाल है और चिंता की बात है। इस मुद्दे को हम लोग जरूर ले जाएंगे, उठाएंगे जनता के बीच में। इंडिया ब्लॉक की कई पार्टियां इंडिया ब्लॉक छोड़ दी है। कल आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना ने एनडीए में ज्वाइन कर लिया है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिनको जहां जाना है वो जाएं, एनडीए में जाएं चाहे जहां जाएं। जनता इंडिया ब्लॉक के साथ है, जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। जीतेगा इंडिया कह रहा है पूरी जनता। तो इसलिए कुछ लोगों को प्रलोभन देकर, कुछ लोगों को, अभी अजित पवार जी भी गए थे, बहुत सारे चीज़ हैं भय दिखाकर जांच एजेंसियों का ये अपने पाले में कर रहे हैं। तो अभी तो 400 पार का दावा कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक अकेले सब पर भारी। अब नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। तो अभी तो चुनाव आयोग ने इस्तीफा दिया है। अभी तो बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने टिकट वापस किया है। अभी आप देखिए आगे आगे क्या होता है।